मणिपुर पिछले एक साल से सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन आजकल इसलिए चर्चा पर है क्योंकि सत्ता पक्ष कुछ बयान दे रहा है और उसका खंडन विपक्ष कर रहा है और इसे लेकर दोनों के बीच में घमासान हो रहा है और राजनीति भी खूब हो रही है। इस बीच जो नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हुए हैं वहां पर लोगों से मिलने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नीता के रडार पर आज हम मणिपुर में जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मणिपुर में क्या हालात हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या सत्ता पक्ष का दावा है और क्या विपक्ष का दावा है। दरअसल एक साल हो गया है और मणिपुर में हिंसा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। छुटपुट वारदातें जो हैं वो लगभग हर रोज़ वहाँ पर हो रही हैं। पुलिस जो है वो उन्हें काबू पाने में कई जगह कामयाब हो रही है और कई जगह नाकामयाब हो रही है। लेकिन ज़्यादा खतरे की घंटी इसलिए, ज़्यादा चिंता की बात इसलिए है मणिपुर के लिहाज से क्योंकि जो लोग विस्थापित हुए थे अपने घरों से, वो लोग अभी तक अपने घरों में वापस नहीं पहुंच पाए हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 65 से 70 हज़ार ऐसे लोग हैं जो विस्थापित हुए थे और वो अपने घरों में नहीं पहुंचे हैं, शिविरों में अलग अलग जगह रह रहे हैं पिछले एक साल से। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि लोग अपने घरों से जो हैं घर नहीं जा पा रहे हैं। कुकी ज़ोन रेजिडेंट्स यानी निवासी हैं वो इम्फाल और इम्फाल वैली में नहीं जा पा रहे क्योंकि उनके घर वहाँ पर हैं। यही नहीं, मैती लोग जो हैं वो चूड़ा चांदपुर में नहीं जा पा रहे। यानी जो फॉल्ट लाइंस हैं दोनों समुदायों के बीच में अभी भी बहुत कैटेगोरिकली जो हैं वो डिफाइंड हैं कि कौन कहाँ रह सकता है और कौन कहाँ नहीं रह सकता। यही नहीं, जो खबरें केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचती हैं उनके मुताबिक जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं यानी जो सरकारी नौकर हैं और साथ में जो लोगों द्वारा चुने गए लेजिस्लेटर्स हैं यानी जो असेंबली के नुमाइंदे हैं, लोगों के नुमाइंदे हैं, वो भी अपने एरियाज़ में जो हैं वो नहीं जा पा रहे, जिसके चलते ना सिर्फ गवर्नेंस बल्कि लोगों का वेलफेयर, बल्कि जो स्कूल्स हैं वो भी कई इलाकों पे नहीं खुल पा रहे, जिसके चलते ये आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पर अभी नॉर्मलसी जो है वो वापस नहीं आई है। बेशक से वहाँ पे बीरेन्द्र सिंह की सरकार कुछ भी कह रही हो, यहाँ पे केंद्र सरकार कुछ भी दावा कर रही हो। यही नहीं, जो लोकल्स हैं अगर हम उनसे बात करें, जैसे कि मैंने वहाँ पे लोकल से बात की तो उनका ये कहना था कि जो सेल्फ क्लेम्ड विलेज डिफेंस स्क्वाड्स हैं या फिर कहें आर्म्ड विजिलेंटेस हैं, यानी जिन लोगों ने सशस्त्र जो हैं वो धारण किए हुए हैं, जिनके पास आर्म्स हैं, वेपन्स हैं, वो अभी भी खुलेआम जो हैं वो घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, जिसके चलते कानून व्यवस्था पर सीधा असर देखने को मिलता है। पुलिस कई बार चाहकर भी उनके खिलाफ जो है वो केसेस नहीं कर पाती, अगर केसेस भी कर लेती है तो गिरफ्तारी नहीं हो पाती और जो कानूनी प्रक्रिया है नॉर्मलसी लाने की वो जो है वो नहीं हो पाती। इस बीच जो पीसफुल एरियाज़ हैं, नए नए थिएटर्स जो हैं वो खुलते जा रहे हैं। जो वहाँ के पुलिस वाले हैं वो भी इस बात की हामी भरते हैं, जैसे कि जिरबाम में हुआ। ये आसाम से सटा हुआ इलाका है, ये पहले शांत रहता था, लेकिन अब वहाँ पर भी हिंसा की कई वारदातें जो हैं वो सामने आई हैं। वहाँ के जो उच्च स्तरीय पुलिस वाले हैं, जब उनसे बात करो तो उनका कहना है कि एडिक्वेट फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पे डिप्यूट की गई हैं ताकि और वहाँ पर हिंसा जो है वो फैले ना, यानी उसका जो रडार है, हिंसा का रडार है, वायलेंस का रडार है, वो और फैले ना। इस बीच जो बात चलती है वो हमेशा कि जो राज्य सरकार है वो क्या कहती है। राज्य सरकार ये कहती है कि राज्य में डी फैक्टो जो है वो केंद्र का प्रशासन यानी शासन चल रहा है, क्योंकि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन्द्र सिंह, उनकी जो पावर्स हैं उनसे ले ली गई हैं और वहाँ पे यूनिफाइड कमांड का गठन किया गया है, जिसके जो हेड कर रहे हैं उस यूनिफाइड कमांड को वो सेंटर द्वारा डिप्यूटेड कुलदीप सिंह हैं, जो पूर्व डीजी सीआरपीएफ रह चुके हैं। वो पिछले एक साल से वहाँ पर हैं। जब वो दिल्ली आए थे कुछ समय पहले, हम लोगों ने उनसे पूछा भी था, यानी पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आप कितने समय अभी वहाँ पर रहेंगे, तो उन्होंने भी कोई क्लियर कट आंसर नहीं दिया था क्योंकि हिंसा जो है वो वहाँ पर खत्म नहीं हो रही है। होम मिनिस्ट्री से अगर हम बात करें तो होम मिनिस्ट्री का सूत्रों का कहना है कि स्टेट
जो है वो ऑन बोर्ड है, जो काम करने के लिए कुलदीप सिंह को वहाँ पर भेजा हुआ है उसकी वो निरंतर जो है वो समीक्षा करते रहते हैं, उसे मॉनिटर करते रहते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में जो हिंसा का स्तर है वो कम हुआ है। छुटपुट घटनाएं होती हैं लेकिन जो हिंसा का स्तर है वो कम हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं वो किस तरह से जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है वहाँ के लोगों का खो चुके हैं। यही नहीं, वहाँ की जो एमएलएज हैं जो दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो उनका भी भरोसा खो चुके हैं। यानी जो रिकन्सिलिएशन की जो एक बात है, यानी एक दोनों समुदायों के बीच में शांति वार्ता को शुरू करने की बात है, वो कहीं से शुरू हुई नहीं हो पा रही है। क्योंकि लोगों का कहना है, खास करके जो कुकी समुदाय से रहते हैं, कि जो मुख्यमंत्री हैं वो हमेशा एक तरफा बात करते हैं और उन्हें हमेशा लगता है कि वो टारगेट हो रहे हैं। यही वजह है कि जो शांति प्रक्रिया की बात है, जो सिविल सोसाइटीज़ मीटिंग्स ले रही हैं, जो अलग अलग लोग मिल रहे हैं, वो बातें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, उनका कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। तो इसे लेकर जो है वो चर्चाएं खूब हो रही थी। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था पार्लियामेंट में, जब वो राष्ट्रपति का वोट ऑफ थैंक्स की स्पीच दे रहे थे। इंटरेस्टिंगली राहुल गांधी अभी भी इम्फाल जो है वो पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये तीसरा दौरा है राहुल गांधी का मणिपुर में। पहला दौरा जो था वो 2-3 महीने जब वहाँ पर हिंसा शुरू हुई थी तब वो वहाँ पहुँचे थे। दूसरा दौरा था जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा .20 स्टार्ट की थी, यानी दूसरी बार जब शुरू की थी तो उन्होंने मणिपुर से ही शुरू की थी। अब ये तीसरा दौरा है राहुल गांधी का मणिपुर पर। इसलिए शायद जो विपक्ष है वो ये सवाल भी उठा रहा है कि आखिर क्यों जो है प्रधानमंत्री कभी मणिपुर नहीं जा रहे या फिर उसके बारे में बात नहीं कर रहे। इसके ऊपर जो केंद्र सरकार है वो कह रही है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर का जिक्र अपने भाषण में राज्यसभा में किया था और उन्होंने ये भी याद दिलाया था सब लोगों को कि किस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल जो है वो दोबारा से लागू ना किया जाए। उन्होंने ये भी याद दिलाया था कि कांग्रेस की जो सरकारें थी उन्होंने 10 बार वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाया था, जिसके चलते जो मणिपुर के हालात आज हैं वो कांग्रेस ही जो है वो जिम्मेवार है, क्योंकि उसने सही निर्णय सही समय पर नहीं लिए थे। ऐसा प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा था। यहाँ पे हम आपको ये भी याद दिलाते हैं, अगर हम इतिहास की बात करें तो मणिपुर में इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बार वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो हैं वो लगाए गए हैं, यानी 10 बार लगाए जा चुके हैं। सबसे लंबा जो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन था वो लगाया गया था 1993 में, जब एक कॉन्फ्लिक्ट था कुकीज़ और नागाज के बीच में, ये एक डेडली कॉन्फ्लिक्ट था। तब जो सबसे लंबा प्रेसिडेंशियल जो प्रेसिडेंट रूल था वहाँ पे लगाया गया था वो 346 दिन चला था। ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। केंद्र सरकार के सूत्रों का ये कहना है कि प्रेसिडेंट रूल लगाना कोई आंसर नहीं है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। सेंटर इस मामले में जो है वो देख भी नहीं रहा है, ये एक लास्ट रिजॉर्ट है, क्योंकि अगर वहाँ पे लगा भी दिया गया तो उसके बावजूद जो है वो वायलेंस चलता रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे फ्रैक्चर्ड सोसाइटी है, वहाँ पे ट्रस्ट को गेन करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर जो विपक्ष है वो बार बार सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री या फिर केंद्र सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाने में जो है वो हामी क्यों नहीं भर रही, क्योंकि विपक्ष बार बार इसी की ओर इशारा कर रहा है। इसके ऊपर उनका ये कहना है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एन बीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन सरकार का दावा करती रहती है उनमें मणिपुर भी एक स्टेट जो है, एक राज्य माना गया है। अगर वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को कबूलेगी कि डबल इंजन की सरकार जिसका वो दावा करती रही है वो फेल हो गई है, यानी एक इंजन यानी बीरेन सिंह सरकार का जो एक सरकार का इंजन है वो फेल हो गया, तो शायद पॉलिटिकली वो उसके लिए सही नहीं होगा। तो यही वजह है कि वो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन जो है वो नहीं लगा रही है। हालांकि इसके ऊपर भी चर्चा की जा रही है, विपक्ष द्वारा जो हैं वो सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि बेशक से राजनीतिक कारणों के कारण
भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही हो, लेकिन अभी के लोकसभा चुनावों ने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी वहाँ पे अपनी चुनावी ज़मीन जो है वो खो चुकी है, क्योंकि दोनों ही सीट्स पर वो हारी थी और वहाँ पर एक कांग्रेस के जो एक एमपी हैं वो चुनकर आए हैं और दूसरे जो हैं वो नागा के एमपी जो हैं वो चुनकर आए हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। तो ये वो ज़मीनी अधिकार जिसकी वो बात करती रहती है वो खो चुकी है। हालांकि जो कुकी समुदाय से लोग हैं वो हमेशा इस बात के ऊपर जोर डालते रहते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो है वहाँ पे लगाया जाना चाहिए। उनका तर्क सिंपल है, उनका तर्क ये है कि उन्हें जो वहाँ पे वायलेंस हो रही है, जो हिंसा हो रही है, उनका ये आरोप है वहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है वो हिंसा हो रही है, यानी राज्य सरकार ही उन्हें शय दे रही है जो हिंसा फैला रहे हैं। उनसे उनको बचना है और अगर उनसे बचना है तो निष्पक्ष होकर किसी लोगों को वहाँ पर रहना होगा। ऐसी जो कुकी जो ट्राइब्स की जो मांग है वो बार बार इस बात के ऊपर जोर करते रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर केंद्र सरकार हमेशा दलील देती रहती है। उनका कहना है कि एक यूनिफाइड कमांड वहाँ पे बना दिया गया है, उसकी अध्यक्षता जो है वो एक सीनियर सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी जिसका जिक्र मैं पहले कर चुकी थी कुलदीप सिंह वो कर रहे हैं। ये एक जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों निर्णय लेती हैं कि राज्य सरकार के लिए क्या अच्छा होगा और उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो करती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है कि बीरेन सिंह का जो एक भरोसा है, बीरेन सिंह के ऊपर जो भरोसा है, न सिर्फ वहाँ के लोग जो उनके एमएलएज हैं जो दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो खो चुके हैं, ये भी अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीरेन सिंह के ऊपर भरोसा जो है वो केंद्र सरकार भी खो चुकी है। शायद यही वजह थी कि जब अभी एक हफ्ता पहले दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक मीटिंग हुई थी जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी, उसमें सभी उच्च स्तरीय जो ऑफिसर्स थे वो वहाँ पर आए थे, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर थे वो वहाँ पर नहीं आए थे। इसके ऊपर राज्य सरकार से जब बात करो तो वो अपना तर्क देते हैं। उनका ये कहना है क्योंकि यूनिफाइड कमांड जो है वो इस्टेब्लिश कर दी गई है तो ऐसे में सीएम का रोल जो है वो सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो प्ले कर रहे हैं और सीएम को रिप्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो हैं वो कर रहे थे। तो ये सवाल उठाना गलत होगा। अगर ऑफ रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो वहाँ के राज्य सरकार के जो एमएलएज हैं या फिर मंत्री हैं उनका ये कहना है कि जितने भी हक हैं, जितने भी पावर्स होती हैं वो स्टेट अथॉरिटीज़ की चली गई हैं यूनिफाइड कमांड में, यानी सेंटर द्वारा डिप्यूटेड जो ऑफिसर्स हैं वो इस पावर्स को उन्होंने ले लिया है। सवाल बेशक से राज्य सरकार से पूछे जा रहे हों लोगों द्वारा भी और सरकारों द्वारा भी और विपक्ष द्वारा भी, लेकिन ये सवाल जो है वो केंद्र सरकार से पूछे जाने चाहिए क्योंकि डिफैक्टो सरकार वो ही चला रहे हैं। इस बीच जो सिक्योरिटी एजेंसीज वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं उनकी अपनी दलील है। उनका ये कहना है कि जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, पुलिस पावर्स एक्ट है, वो सिलेक्टेड एरियाज़ में लगाया गया है और जो सिलेक्टेड एरियाज़ में है वो जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। खासकर जो इम्फाल वैली के पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पे उन्हें ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन जो कुकी जो डोमिनेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पर उन्हें लगाया गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब कोई सुरक्षा बलों को इम्फाल वैली की कोई इनपुट मिलती है तो वो वहाँ पर ऑपरेट नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे आफ्सपा नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, जिसके चलते वो सही से कार्रवाई नहीं करते हैं और इसका खामियाजा जो है वो दूसरी कम्युनिटी जो है वो भुगतती है, ऐसा उन लोगों का कहना था। दूसरी तरफ जो कुकी जो के जो लोग हैं उनका ये कहना है और साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों का भी ये बात है, ये जो हमेशा जिस पर वो जोर देते हैं कि आफ्सपा को इन एरियाज़ में भी दोबारा से बहाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुकी जो के जो लोग हैं वो कहते हैं कि वो ऑलरेडी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के तहत उनके जो आर्म्स एंड एमुनेशंस हैं वो अकाउंटेड फॉर है, हमेशा उनकी गणना जो है वो होती रहती है।
ऐसे में जो मैती समुदाय के जो इंसर्जेंट्स हैं उनकी गणना भी होना ज़रूरी है, उनके पास कितने आर्म्स और एम्युनिशंस हैं उनकी गणना भी होनी ज़रूरी है। तो ऐसे में AFSPA जो है वो लगाना ज़रूरी है और इस बात को सिक्योरिटी फोर्सेस भी बैक चैनल्स पे सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में वहाँ उस इलाके में शांति प्रक्रिया दोबारा से बहाल करना, वापस शांति की बातें करना थोड़ा जो है वो मुश्किल लगता है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार को और साथ में विपक्ष को भी इस मुद्दे पर इकट्ठा मिलकर जो है वो बात करने की ज़रूरत है। विपक्ष जो है वो कह रहा है कि वो अपनी तरफ से पहल करेगा ताकि जो भी जो कोशिशें हैं वो केंद्र सरकार के साथ करने के लिए जो है वो राज़ी है। इस बीच जो मोदी सरकार है उसको भी अपने जो राजनीतिक बयानबाजी है, यानी जो प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर कुछ टफ डिसीजंस जो हैं वो लेने पड़ेंगे, चाहे वो उसमें AFSPA को वापस दोबारा से उन पुलिस स्टेशन पे लगाने की बात हो, चाहे ये पॉपुलर डिसीजन नहीं होगा लेकिन लगाने की ज़रूरत है और ये टफ डिसीजन जो हैं वो केंद्र सरकार को लेने होंगे, तभी जो है एक रोड मैप जो है वो शांति प्रक्रिया के लिए निकलेगा। तो शुक्रिया दोस्तों, आज नीता के रडार पर इतना ही। नमस्कार।